हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं गाइस 8:15 बजे और हम उठे थे 6:30 के करीब। तो पूजा का पापा करना होता है सुबह सुबह थोड़ा सा काम, और वैसे भी ना उनकी आदत है, वो टाइम से उठ जाते हैं और वो अपनी शॉप की कटिंग करते हैं कि दुकान पे शॉप पे थोड़ा सा ये होता है कि और कामों पे भी टाइम मिल जाता है। अगर कटिंग हुई होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी आदत है 2 घंटे तो क्या करें वो लोग, 2 घंटे टाइम बिल्कुल पास करना मुश्किल होता था। वो अपने काम पे लग जाते हैं, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो अगर मुझे लेट ना हो तो मैं कई बार सो भी जाती हूँ, 1-2 घंटे और आराम कर लेती हूँ। पूजा के पापा तो उनको हैबिट नहीं है दोबारा लेटने की, मैं फिर भी लेट जाती हूँ कई बारी। तो अभी चाय बना के तो हम कटिंग ये अपने काम पे लगे हुए हैं अभी। और बताओ। बढ़िया। बढ़िया। ओ, क्या काट रहे हो? अरे सूट काट रहा हूँ उसके वेलवेट के? मैं वेलवेट का सूट पूरा हाँ, चल ही वेलवेट के ही रहे हैं आजकल। मॉडल। टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है इन कामों में। तो यही काम होते हैं कि जो सुबह सुबह हो जाते हैं, कि टाइम उतना शॉप में वो नहीं करना पड़ता, सुबह ही इन चीज़ों को कर लेते हैं ये। देखिए गाइस बाहर का वेदर देखिए। तो रोड तो क्लीन जो होती है गाइस, मेन रोड पे होती है, यहाँ तो इतनी धुंध नहीं होती। तो उठी हूँ, बाकी मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर का भी राउंड लगाते हैं, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर आना। तो मैं बाहर आई हूँ उठते ही। तो अब जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या खाने का इंतजाम करना है, क्या है। मैंने रात को काकू से राजमा मंगाए थे, तो मैं जाके पहले उन्हें 2-3 सीटी लगाती हूँ। उससे क्या होता है गाइस, वो ईजिली ना बन जाते हैं जल्दी। तो 1-आध घंटा छोड़ूंगी, उसके बाद तड़का लगा के डायरेक्ट उसमें डाल दूँगी। तो यही सोच रही हूँ, जाके अंदर पहले राजमा उबालती हूँ जाके। तो गाइस मैंने रख दिया है राजमा उबलने। मैंने कहा फटाफट मैं वो राजमा उबलने रख देती हूँ। गाइस ये रख दिया है मैंने राजमा उबलने। अब ये उबलेंगे, 3 सीटियाँ लगाऊंगी इसको, 3 से 4 सीटियाँ, और इसको कर दूंगी बंद। अगर मुझे ये चाहिए दोपहर तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट तो हो जाता है। दोपहर के लिए चाहिए तो तब तक ये ईजिली अभी हो जाएंगे, घंटे बाद ही मैं इनमें तड़का लगा दूंगी। टाइम से जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और क्या कहते हैं, वैसे तो आज मैंने जाना था मम्मी घर में, पर मम्मी घर मुश्किल है जाना। अब मैं देखूंगी, कल का प्रोग्राम बनाती हूँ मम्मी के घर का। कल दीदी और मैं बात करूंगी, दीदी और मैं जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो और मैं चले, चलो साथ टाइम पास भी हो जाता है और मेट्रो का भी साथ हो जाता है। तो बाकी राजमा क्या है, राजमा कम से कम इसको लगेगा 1-1.5 घंटा ये गर्म पानी में भीगे, सीटी में रखूंगी जब तक गर्म में अच्छी तरीके से 50 to 60% वो गल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 40% का काम रह जाता है। वो आप इधर तड़का लगाओ और उधर साथ साथ आप उबालने रख दो, तो वो हो जाता है काम, साथ चावल बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही सोच रही हूँ कि ऐसे ही करके फटाफट अपना काम मैं। इसका क्या करूँ, वेट करूँ अभी और इसका रूमा का? नहीं नहीं छोड़ो, है 5 दिन हो गया इसको। तो क्या करूँ, खुद ही कर लूँ ना अच्छे टाइम से। और क्या, टाइम से कर लेते हैं ना। और क्या। हम्म। टाइम तो अपने आप को सही रहता है, हम्म। किसी का इंतजार मत करो, हम्म। अपने आप सही रहता है। खुद ही कर लेती हूँ, सोच रही हूँ। हाँ। तो गाइस मेरे पास पड़ी थी एक पनीर के परांठे की स्टफिंग, तो मैंने बना दी पूजा के पापा को। तो बाकी प्लेन का भी बन रहा है, तो ये रहा प्लेन, और बाकी इनको ये बना देती हूँ। तो काकू ने रात को खा लिया था, पनीर तो काफ़ी पड़ा था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका तो हो गया था, रात को ही रख के मैं सो गई थी। मैं कहा सुबह फिर ईजी हो जाता है। तो गाइस पूजा के पापा तो जा चुके हैं, काकू को मैंने उठाया है। मैं भी आधा घंटा लेट गई थी। मैं कहा चलो, काकू वैसे कभी इतना लेट नहीं उठा, पर वो आज उठा 11 बजे के करीब। मैं भी लेट गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, और ठंड बहुत है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी लेटती हूँ, आराम करती हूँ। फिर मैं उठी हूँ, मैंने दोबारा से राजमा उबलने रखे हैं। मैं कहा अब करती हूँ दोपहर की तैयारी। और गाइस पूजा का मुझे बोल रहे, तो रूमा का पता तो है नहीं। मैंने कहा मैं कोई और देख लेती हूँ। कह रहे हैं और क्या देखना, सबका कहते हैं इससे तो खुद ही काम कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। कहता कम से कम रोज़ वेट तो नहीं करेगी तू। कहता जिसके पीछे ठंड में तू 2 बजे के बाद लगती है, अगर तू ये खुद ही सुबह टाइम से हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हमने फिर यही फाइनल डिसीजन लिया है, अगर ये आती है ठीक है, नहीं आती तो हम अपने आप ही सुबह काम खत्म करके अपना दोपहर को जहाँ हमने निकलना है, जो करना है, हम वो तब टाइम से हो सकता है। पता है क्या, वेट करते रहो, वो आती नहीं है। इतने में क्या होता है, जो बर्तन होते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं, और ज़्यादा हो जाते हैं। वो ठंड में मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है, कि ज़्यादा हो जाते तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे क्या होता था, रोटी खाने से पहले वो धो जाती थी, काम निपट जाता था, उसके बाद मैं शाम को धो लेती थी। अब क्या हो रहा है, वो डबल हो रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर डबल आ जाता है। वो मैं उसके ऊपर भी डबल नहीं आने देती थी, अब मेरे पर ही आ रहा है।
तो वही पूजा का कह रहे, कहते हेमा सब कुछ छोड़ खुद काम कर ले, सबसे बेस्ट रहेगी, किसी के ऊपर नहीं रहेगी तू। मैं कहा ये बात तो सही है, अगर अपने हाथ से काम करो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब देखते हैं, अगर नहीं आती ना तो लास्ट आज नहीं आती, मैं अपना कल से अपने आप खुद ही सुबह ही काम कर लूँगी। मैं उठ जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, उसके बाद इससे अच्छा खुद उठो खुद काम करो। उस टाइम पे नहीं सोऊंगी मैं, वो काम खत्म कर लूँगी। और पूजा का पकड़ते बिल्कुल वो मत कर, मिलजुल के सब हो जाएगा। मैं कहा ठीक है चलो। तो गाइस चाय हो गई है रेडी। चाय एक्चुअली सूख गई, 2 कप पूरे नहीं बन पाए। काकू गया बिस्किट लेने, सॉरी, तो वो कह रहे मेरे को बिस्किट खाने हैं, तो वो बिस्किट लेने गया, जिसकी वजह से चाय कम हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा बनेगी फिर पी लेंगे। दिन यही है गाइस, चाय के सहारे ही कट रहा है, क्योंकि हर 3 घंटे बाद गाइस चाय बन जाती है हमारे घर में। कभी पूजा के पापा ने मंगा ली, कभी कॉफ़ी मंगा ली, कभी कुछ। तो यही हो रहा है कि चाय का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, और सुबह उठते ही चालू हो जाता है चाय का काम। सर्दी में ये काम तो है, अगर गर्मी में शिकंजी का काम है तो सर्दियों में चाय कॉफ़ी का काम सबसे ज़्यादा है। उसके बिना हालत बहुत ख़राब हो रखी है। और बाहर में अभी गई, फिर वही हालत है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बस कि पूछो मत, कि अंदर ही जाके बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब उसके बाद देखती हूँ, काम भी शुरू करती हूँ। पहले तो बनाती हूँ राजमा चावल, फिर करती हूँ घर दिए 1 चम्मच ऑयल डाल के, और उसमें जीरा फ्राई करके, और बस नमक डाल के इसको चढ़ा दिया। अब यहाँ उबल रहे हैं राजमा, इसको करती हूँ गैस बंद, और इधर लगाती हूँ तड़के की तैयारी। और गाइस यहाँ मैंने मसाला बनाने शुरू कर दिया। तो यहाँ मसाला बन रहा है, और यहाँ पर मैंने रेडी कर रखे टमाटर भी चॉप कर रखे हैं। और गाइस यहाँ मैंने पानी में थोड़ा सा, जैसे आधे कटोरे से कम पानी लिया, और सारे मसाले इसमें डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और ये धनिया पाउडर और राजमा मसाला ज़रूर डालिए। राजमा मसाले से राजमा बहुत टेस्टी बनते हैं। और बस अब मैं इनको जैसे ही ये प्याज वो होंगे मैं ये डाल दूंगी, ताकि ये साथ साथ अच्छे से भुन जाए। यहाँ कोई ब्रांड की मैं वो नहीं कर रही, आप सोचो मैं इस चीज़ को अच्छा कह रही हूँ, पर जो गाइस सच में जो सही है वो सही है। अब मिर्च मैं आपको बताऊँ, मैं मिर्च MDH की नहीं लेती, लाल मिर्च हमेशा मैं लेती हूँ उसकी, ये एवरेस्ट की मंगाती हूँ। मुझे एवरेस्ट की लाल मिर्च पसंद आती है। और जो राजमा मसाला, छोले मसाले, और एवरेस्ट का छोला मसाले भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो राजमा मसाला है वो इसी का ही है। तो मैं उसको ज़रूर 1.5 चम्मच के करीब ज़रूर डालती हूँ, ताकि उससे ना राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ये जैसे ही देखिएगा ये प्याज फ्राई हो गए, यहाँ मैं तुरंत इसको यहीं डाल दूँगी। इससे क्या होता है, ये अच्छे से ना गाइस, ये अब इसको बस लो फ्लेम पे पड़े रहने दूंगी। लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से ये भुनेंगे मसाले, तो उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर। तो बस इसी में मैं ये जरूर करती हूँ, राजमा के अंदर, छोले के अंदर। तो बाकी आगे आपके बनाने के अपने ऊपर है, लेकिन जो मैं अपना तरीका बता रही हूँ मैं यही करती हूँ। बाकी सब्जियों में ये नहीं करती, मैं राजमा में करती हूँ, कई चीज़ों में करती हूँ, और कई में नॉर्मल वैसे ही बनाती हूँ। आपको पता है मैं आलू गोभी नॉर्मल वैसे बनाती हूँ, बिना प्याज के बना लेती हूँ। तो गाइस ठीक है, आप ऐसे एक बार करके देखिए, मेरे तरीके से राजमा बनाइए। राजमा गाइस बहुत टेस्टी बनते हैं। तो गाइस कल ना एक कमेंट आ रखा था मेरे पास कि बेटे से बात कैसे करते हो, और बेटी को सर पे चढ़ा के रखा है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा ये ललिता रानी ने लिखा था, हाँ मैंने जवाब दिया, तुम्हें पता है इस चीज़ का कि मैं बच्चों में, मैंने खाली यही लिखा कि तुम्हें पता है। फिर उसके नीचे एक और आया, सही में मुझे भी बहुत बार लगा ऐसा है कि हेमा जी काकू से इतना प्यार नहीं करते जितना पूजा से प्यार करते हैं। एक माँ होके भी दोनों में बहुत फ़र्क करते हैं। पूजा से ऑलवे टॉकिंग प्यार वाला होता है, जबकि काकू से ऑलमोस्ट रूडली ही बात करते हैं। बस हर टाइम का पूजा पूजा। मैं कोई हर्ट करने वाली बात नहीं बोल रही, जो मुझे लगा मैंने वही बोला। तो गाइस पहले सबसे बड़ी बात तो ये है, एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। काकू हो गया, पूजा हो गई। पूजा भी डांट खाती है, पूजा ये नहीं कि मैं पूजा को नहीं डांटती गाइस, पर कई चीज़ें होती हैं। एक मैं आपको सामने नहीं बोल रही, या पीछे से पूजा यहाँ होती थी शादी से पहले, तो वो भी किसी बातों में डांट खाती थी। ये नहीं काकू ही खाता है, दोनों ही खाते थे। और मैंने कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं समझा, ना वो पूजा में। ठीक है अब उसकी शादी हो गई है, तो वो थोड़े टाइम के लिए आ रही है, मैं उसको क्या डांटती रहूँ आके? ऐसा नहीं होता गाइस। यार पूजा से ये सोच के कि काकू को मुझे ज़्यादा करना है, पूजा से रिश्ते ख़त्म करूँ, ये चीज़ें थोड़ा ना होती हैं। और कई जगह तो ये लिखा भी आता है मेरे पास कि हर समय पूजा पूजा क्या ड्रामा लगाता है। गाइस वो बेटी है मेरी, मैं रिश्ते नहीं खत्म कर सकती अपनी बेटी से। और काकू से पूछो, मैंने काकू से कब फ़र्क करा? काकू कब तेरे से आज तक तो कभी करा नहीं फर्क। हाँ, ना पूजा के पापा ने और मैंने।
देखो काकू ही मेरे साथ रहता है, काकू ही मेरा ध्यान रखता है, उसको पता है मम्मी कई बार बोल भी देती है, तो प्यार भी हम बच्चों को ही करते हैं। और मैं कभी उसको टूट पे तो ऐसे बोली नहीं ना कि, और स्पेशली ब्लॉग में मैं टूट के बोलूंगी, ये तो गलत बात है कि हाँ मैंने उसको ये बोल दिया काकू तुझे पता है ना कैसे बनानी, मेरी लैंग्वेज ही ज़्यादातर ये है। अब मैं पूजा से, पूजा को पता है इस चीज़ का, तो पूजा कभी वो नहीं करती। मैं पूजा को चल पूजा ये काम कर फटाफट, अब काकू को बोल देती हूँ कितनी देर हो गई बैठा हुआ है, काम नहीं करना क्या तूने। तो ये बात होती है, एक माँ के लिए दोनों बच्चे अपने बराबर होते हैं, चाहे आप ऐसे मत सोचा करो और प्लीज़ ऐसे मत बोला करो पूजा पूजा पूजा। गाइस वो शादी करके चली गई है, हमें पता है, हमें मिस करते हैं उसे, तो हम जब वो मिलती है तो वो मैं उसको 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए मैं उसको डांटने नहीं बैठ जाऊँ। अब तो वैसे भी वो नहीं आ पा रही क्योंकि आपको पता है कि उसकी मदर इन लॉ की तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो उसको वो काम भी अपना भी घर देखना है। तो हम उसमें ये तो ना कहेंगे नहीं पूजा नहीं ठीक है, जहाँ उसकी जिम्मेवारी इस समय उनको उसकी जरूरत है तो पूजा अपना वहाँ देखे। और मैं भी पूजा को यही कहती हूँ कि नहीं पूजा इस समय उधर की जरूरत है तो उधर देख, मेरे पास बाद में आ जाइयो, लोहड़ी के बाद मेरे पास आ जाइयो। मैंने कल भी मेरी बात हुई थी, मैंने उसे यही समझाया, मैं कहा मेरे पास लोहड़ी के बाद आ जाइयो। कहती मम्मी ठीक है, हाँ उधर मेरी ज़्यादा जरूरत है। मैंने कहा तो उधर देख तू। तो ऐसे मत बोला करो गाइज, हमें भी पता है हमें बच्चों को किस हिसाब से रखना चाहिए। बाकी मैं रिश्ते खत्म नहीं कर सकती अपनी लड़की से कि शादी हो गई रिश्ता खत्म हो गया, ऐसे माँ कोई भी नहीं होती। तो चलिए गाइज बहुत बातें हो गई, और आप भी थोड़ा समझा करो कि ऐसे मत बोला करो। गाइज अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करो, दिल को ना बहुत खुशी मिलती है। हम ब्लॉग्स किसके लिए बनाते हैं, आपके लिए तो बनाते हैं, हम आपके लिए बनाते हैं, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।